हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो चैप्टर 2 कर रहे थे द वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसका पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो फर्स्ट टॉपिक हम इसमें कवर करने जा रहे हैं वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होती है, यानी किसी भी प्लेस से, मान लो किसी भी प्लेस से लोग किसी दूसरी प्लेस में आ रहे हैं या किसी दूसरी प्लेस से नई जगह में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है माइग्रेशन। माइग्रेशन लोग क्यों करते हैं? इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ के लिए। ठीक है, लोग माइग्रेट करते हैं बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ के लिए। अब जो माइग्रेशन होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो होती है इमिग्रेशन, एक होती है एमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन क्या होती है? इमिग्रेशन होती है जब लोग किसी एक दूसरी जगह से नई जगह में एंटर करते हैं, ठीक है, आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इमिग्रेशन। और इन लोगों को बोलते हैं एमिग्रेंट्स। जो ये चीज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम एमिग्रेंट्स। ठीक है, वहीं जो अगर एमिग्रेशन की बात करें तो एमिग्रेशन होता है कि जो लोग माइग्रेंट्स जो किसी प्लेस से निकल के नई प्लेस में जाते हैं उन्हें हम एमिग्रेंट्स बोलते हैं और उनकी एक्टिविटी को एमिग्रेशन बोलते हैं। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इमिग्रेशन यानी आई से इन और ई से एग्जिट। ठीक है, तो इन होता है, इमिग्रेशन को हम याद रखेंगे इन माइग्रेशन और एमिग्रेशन को आउट माइग्रेशन या एग्जिट माइग्रेशन। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अब जिस प्लेस से वो मूव करते हैं उसे हम बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, और वहाँ पे क्या शो करता है? ये डिक्रीज शो करता है पॉपुलेशन में। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेके चलें कि ए रीजन है और बी रीजन है। ठीक है, तो ए रीजन के जो लोग हैं वो बी में माइग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हुई? यहाँ पे डिक्रीज हुई पॉपुलेशन में, क्योंकि यहाँ से लोग यहाँ चले गए, तो यहाँ पे डिक्रीज हुई और ये हुई हमारी प्लेस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ये हमारी प्लेस ऑफ ओरिजिन हुई। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि जिस प्लेस पे वो मूव करते हैं, जहाँ वो जाते हैं निकल के, वो होती है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, और ये हमें शो करता है पॉपुलेशन में इंक्रीज। कि वही अगर हम लेके चले कि ए से बी में गए, ठीक है, तो ए में डिक्रीज हुआ, प्लेस ऑफ क्या था ये ओरिजिन, बी में पहुँचे तो बी में इंक्रीज हुआ, और ये था हमारा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि माइग्रेशन जो है वो परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है और सीजनल भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है जो माइग्रेंट है उसकी कंडीशंस पे, कि अगर कोई इंसान किसी जगह से, किसी एक स्टेट से, ठीक है, उठ के नए स्टेट में आया है, वहाँ पे उसने अपना सब कुछ स्टार्ट किया है। ठीक है, वहाँ पे अपना स्टार्ट किया, वहाँ पे जॉब ली, वहाँ पे अपनी फैमिली सेटल की, सब कुछ किया, और वहीं पे रह रहा है कितने सालों से, वहीं रहने का उसका आगे का प्लान है, तो वो उसका परमानेंट माइग्रेशन हुआ कि वो यहीं पे रहेगा हमेशा। अब बात आती है टेम्प्रेरी की। टेम्प्रेरी में क्या होगा कि अगर मान लो कोई एक स्टेट से आया तो ज़रूर है किसी न्यू स्टेट में जॉब करने, ठीक है, वहाँ सिर्फ वो जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है? जॉब, सिर्फ अर्न कर रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे सिर्फ कमाता है, उसके बाद वापस अपने मतलब कुछ टाइम पे अपने घर जाता है, अपने परिवार के पास जाता है, वहाँ रहता है, फिर वापस यहाँ आके कमाता है, वो उसकी टेम्प्रेरी माइग्रेशन हुई। और सीजनल की बात करें तो जैसे कि वो जो होते हैं पहाड़ पे रहने वाले लोग, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो अपने जानवरों को सीज़न जैसे जैसे बदलता है उस हिसाब से अपने जानवर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, कि मान लो अगर वो यहाँ पे हैं और सीज़न बदला तो उन्होंने पहाड़ से प्लेन्स पे आ गए। ठीक है, प्लेन्स पे आ गए अपने जानवरों के खाने के लिए, फिर उसके बाद जब सीज़न बदला वो पहाड़ पे वापस चले गए अपने जानवरों को खाने के लिए। तो ये जो हुई हमारी सीजनल हुई। ठीक है, ये सीजनल माइग्रेशन हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो माइग्रेशन है ना वो बहुत सारे तरीक़ों की हो सकती है, जैसे कि वो रूरल टू रूरल भी हो सकती है, गांव से गांव में भी कोई माइग्रेट कर सकता है, कोई गांव से शहर जाता है, कोई शहर से शहर में माइग्रेट करता है, और कोई शहर से गांव में माइग्रेट करता है। मतलब माइग्रेशन फिक्स नहीं है कि वो कहीं से भी कहीं हो सकती है। ठीक है, अब इसमें दो फैक्टर्स आते हैं, फर्स्ट तो है पुश फैक्टर और नेगेटिव फैक्टर, और दूसरा है पुल फैक्टर और पॉजिटिव फैक्टर। ये जो दो फैक्टर्स आते हैं इसमें, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट है पुश फैक्टर या नेगेटिव फैक्टर, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आता है अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, ठीक है, बेरोज़गारी आ गई, जो रहने की कंडीशंस है वो अच्छी नहीं है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, नेचुरल डिज़ास्टर्स बहुत आते हैं, उसके बाद एपिडेमिक है, सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक तरीके से लोग पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, ये जो प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है जहाँ लोग रह रहे हैं उसको लेस अट्रैक्टिव बना देती हैं। लोगों को लगता है यहाँ तो कंडीशंस अच्छी नहीं है, हम यहाँ क्यों रहें, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, हमें अच्छी कंडीशंस नहीं मिल रही हैं। और उसका जस्ट ऑपोजिट होता है पुल फैक्टर यानी कि पॉजिटिव फैक्टर, जिसमें होता है
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, लिविंग कंडीशंस अच्छी होती हैं, पीस होती है, स्टेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती है लाइफ और प्रॉपर्टी की, ठीक है। उसके बाद प्लीजेंट क्लाइमेट होता है, ठीक है, लोगों के रहने के लिए अच्छा खासा क्लाइमेट है। इससे क्या होता है, ये प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है, उस प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं प्लेस ऑफ ऑरिजिन के मुकाबले, ठीक है। अब जो प्लेस ऑफ ऑरिजिन लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग प्लेस ऑफ ऑरिजिन को छोड़ के इमिग्रेशन करके प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे आएंगे, मतलब वो इमिग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ की ट्रेंड्स की बात करेंगे। अब जो पॉपुलेशन है अर्थ पे वो मोर देन 6 बिलियन है, ठीक है, मोर देन 6 बिलियन, हाँ, ये हमारी बुक के अकॉर्डिंग है। और जो आज की अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में पॉपुलेशन है हमारी 7.8 बिलियन, 7.8 बिलियन की पॉपुलेशन है, ठीक है। 2020 की पॉपुलेशन होगी हमारी 7.8 बिलियन की। नेक्स्ट है अर्ली पीरियड्स में जो पॉपुलेशन थी ना वो बहुत स्लोली ग्रो करती थी, मतलब इतनी फास्ट ग्रो नहीं करती थी। और वहीं अगर हम बात करें कुछ जो लास्ट के 100 सालों का टाइम रहा, तो जिसमें जो पॉपुलेशन थी ना वो बहुत जल्दी ग्रो करने लगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई, टेक्नोलॉजीज बढ़ी, कंडीशंस अच्छी हुई, तो लोगों का जो था पॉपुलेशन ग्रोथ वो भी बढ़ गई, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी जल्दी। अब 16th और 17th सेंचुरी का जो टाइम था, ठीक है, इसमें क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिड हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने लगी। क्योंकि इस टाइम पे कौन सा टाइम चल रहा था, इस पे वर्ल्ड ट्रेड जो था इस टाइम पे एक्सपेंड हो रहा था, बढ़ रहा था, तो ये भी एक रीज़न था हमारे पॉपुलेशन की ग्रोथ का। अराउंड 1750s का टाइम पीरियड, ठीक है, 1750s का टाइम पीरियड जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बिगनिंग ही हुई थी, अभी स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी ना वो 550 मिलियन हो गई थी। मतलब 1750s के अराउंड का टाइम पीरियड जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था, तो जो पॉपुलेशन थी हमारी वर्ल्ड की वो हो गई थी 550 मिलियन। वर्ल्ड पॉपुलेशन कब एक्सप्लोड हुआ, ये हुआ 18th सेंचुरी में, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो हो चुका था, ठीक है, टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, कंडीशंस अच्छे हो चुके थे, सब कुछ हो गया था, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो था एक्सप्लोड हो गया। टेक्नोलॉजी ने हमें हेल्प की बर्थ रेट की रिडक्शन में, ठीक है, बर्थ रेट तो रिड्यूस हुआ टेक्नोलॉजी के साथ आने से, बट इसने एक चीज़ और क्या किया, एक्सेलरेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो मतलब एक्सेलरेट हो गई, फास्ट हो गई एक तरीके से, मतलब कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं इससे। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे कि कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ने हेल्प की है पॉपुलेशन की ग्रोथ में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, जब स्टीम इंजन आया तो उसने किस किस को रिप्लेस किया, एक तो ह्यूमंस को रिप्लेस किया, एक एनिमल एनर्जी, ह्यूमन और एनिमल एनर्जी दोनों को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, जब स्टीम इंजन आया तो इसने हमें प्रोवाइड किया क्या, वाटर और विंड की मशीन से पैदा हुई एनर्जी, ठीक है, मशीन फिर एनर्जी पैदा करने लगी वाटर और विंड की, ठीक है, तो इससे हमें ह्यूमन और एनिमल्स की एनर्जी की ज़रूरत कम पड़ने लगी, क्योंकि हमारे पास मशीन की एनर्जी थी वाटर और विंड वाली। इससे जब वाटर और विंड की मशीन वाली एनर्जी हमें मिली तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है इनोक्यूलेशन, ठीक है, एपिडेमिक्स और जो अदर डिजीजेस थे, ठीक है, उनके लिए टीके बनने स्टार्ट हुए, ठीक है, उनका टीकाकरण चालू हुआ कि टीके बनाए गए उनके लिए ताकि ठीक हो सके लोग। इम्प्रूवमेंट हुई हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ और सैनिटेशन में, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हुई, सैनिटेशन अच्छा हुआ, साफ़ सफाई का ध्यान रखने लग गए लोग, ठीक है। और इससे क्या हुआ, डेथ रेट्स में रैपिड डिक्लाइन आया, डेथ रेट जो था वो कम होने लगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, ये हमें ग्राफ है, ये हमें मतलब ये पिक्चर है, ये हमें क्या शो करता है, ये हमें पॉपुलेशन ग्रोथ शो कर रहा है, ठीक है। तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये वाला टाइम पीरियड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये टाइम पीरियड है इसमें तो सिर्फ हमें क्या हुआ, डेवलपमेंट और स्प्रेड हुआ एग्रीकल्चर का, ठीक है। और ये जो 1600 से लेके 2000 तक का टाइम पीरियड है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें सारे चेंजेस आए, जैसे 16 से 1700, ये जो 1600 से पूरा 1900 तक का टाइम पीरियड है, ये था यूरोपियन एक्सप्लोरेशन का एज। इस टाइम यूरोपियंस जो थे एक्सप्लोर कर रहे थे, कॉलोनीज़ बनी, सेटलमेंट्स बने, ठीक है। उसके बाद 1700 से 1800 का टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा पीछे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आई 1800 और 1900 के बीच में, ट्रांसपोर्टेशन का इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। फिर सैनिटेशन और मेडिकल, फिर बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया
1650 टू प्रेजेंट, ठीक है। 1650 में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया। तो ये हमारा जो मेन टाइम पीरियड जो हमें याद रखना है वो है हमारा 17 टू 1800 का, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मेन आया। इसमें क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ हमारा, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो ये वाला टाइम पीरियड हमें याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ, प्रेजेंट जो ये 2000 का टाइम पीरियड दिखा रहे हैं, इसमें क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी आई, डेवलपमेंट हुआ, इनोवेशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो इससे वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी हमारी बिलियंस में पहुंच गई, ठीक है। 2000 तक की वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी बिलियंस में पहुंच चुकी थी। वहीं अगर हम दूसरा टेबल देखें, ये जो दूसरा ग्राफ है, जो पिक्चर है, क्या शो कर रही है हमें कि 1830s के टाइम पीरियड तक जो हमारी पॉपुलेशन थी वो थी हमारी 1 बिलियन, ठीक है। उसके बाद हमें कितना टाइम लगा, 100 ईयर्स का टाइम लगा। 100 ईयर्स का टाइम लिया हमने, 1930s में पहुँचे, हमारी पॉपुलेशन हुई 2 बिलियन, ठीक है। हमने 1 से 2 बिलियन मतलब 1 बिलियन का सफ़र हमने तय किया 100 सालों में। उसके बाद हमें सिर्फ 30 साल का समय लगा, 1960s, ठीक है, हमने पॉपुलेशन पहुंचाई 3 बिलियन। फिर आया 15 साल का समय, 1975, हमने 4 बिलियन कर दी पॉपुलेशन। 1987 12 ईयर्स 5 बिलियन, 1999 6 बिलियन और 2011 7 बिलियन। ये जो 3 टाइम पीरियड हैं, इसमें सिर्फ 12 साल का टाइम पीरियड लगा हमें कितने पहुंचाने में, पॉपुलेशन 1 बिलियन बढ़ा के 7 बिलियन मतलब पहुंचाने में हमने बढ़ा दी पॉपुलेशन, ठीक है। 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब अगर हम 2011 से लेके 2020 तक की बात करें, ठीक है, 2011 से लेके 2020 तक की बात करें, तो अभी की जो पॉपुलेशन 2011 में इसमें हमें शो की गई है 7 बिलियन, ठीक है, 7 बिलियन शो की गई है। और 2020 की अगर बात करें तो हमारे पास है 7.8 बिलियन की पॉपुलेशन, ठीक है, हमारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 7.8 बिलियन। 7 से 7.8 बिलियन हमने पॉपुलेशन की, और कितना साल का टाइम लगा, 11 से 20 में 9 ईयर्स का टाइम लगा हमें, ठीक है, 9 ईयर्स का टाइम लगा। इसमें हमने इतनी पॉपुलेशन बढ़ा ली। तो टाइम पीरियड धीरे धीरे कम हो रहा है। जहां हमने 100 साल का समय लगाया 1 बिलियन बढ़ाने में, उसके बाद 30 साल, फिर 15, फिर 12, और उसके बाद लगातार 12 साल के टाइम पीरियड पे हमने पॉपुलेशन बढ़ाई है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे इसमें है, वो हम करेंगे डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन के डबलिंग टाइम को हम पढ़ेंगे कि डबलिंग टाइम कितना हुआ वर्ल्ड पॉपुलेशन का, कैसे कैसे डबल हुई। तो फर्स्ट पॉइंट है कि 1 मिलियन से ज़्यादा, मतलब कि जैसे हमने पीछे ग्राफ में देखा, पिक्चर में देखा कि 100 ईयर्स लगे ह्यूमन पॉपुलेशन को 1 मिलियन मतलब बिलियन, ठीक है, पहुंचने में। हमने वहाँ देखा तो 1 मिलियन से ज़्यादा साल लगे ह्यूमन पॉपुलेशन को 1 बिलियन का मार्क अटेन करने में, ठीक है, 1 बिलियन का मार्क लेने में। बट 12 सालों के ही टाइम पीरियड पे हमने 5 से 6 बिलियन पहुंचा दी पॉपुलेशन को, ठीक है। मतलब पहले तो हमें सिर्फ 1 मिलियन का टाइम लगा ह्यूमन पॉपुलेशन को 1 बिलियन मार्क तक पहुंचाने में, ठीक है, हमने इतना टाइम लिया। लेकिन 12 साल बाद में, उसके 12 साल के गैप पे ही हमने 5 बिलियन से 6 बिलियन पहुंचा दी हमारी पॉपुलेशन। तो गैप 100 साल से 12 साल पे पहुंच गया। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी रीजन की पॉपुलेशन को जो डबल होती है ना, वहाँ पे अलग अलग वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डबल होने में वेरिएशंस होती हैं। जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा टाइम लेती हैं किस चीज़ में, पॉपुलेशन को डबल करने में, अगर हम कंपेयर करें उसको डेवलपिंग कंट्रीज से। अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो यूएसए जो है, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम लेती है अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में। वहीं अगर हम इंडिया लेके चलें जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो ये जो है ये लेती है कम टाइम, ठीक है, लेस टाइम लेती है किस चीज़ में, पॉपुलेशन डबल करने में, ठीक है। तो ये हमारी हुई डेवलप्ड कंट्री और ये हुई डेवलपिंग कंट्री। अब यहाँ पे ये टेबल है, ये हमें शो करता है कि डबलिंग टाइम वर्ल्ड पॉपुलेशन का कैसे कैसे था, ठीक है। ये पीरियड्स हैं, ये पॉपुलेशन और ये टाइम जो था जिसमें पॉपुलेशन डबल हुई। तो फर्स्ट है 10,000 BC का टाइम पीरियड, इसमें जो पॉपुलेशन थी 5 मिलियन थी, ठीक है। उसके बाद 1650 AD, यहाँ पे 500 मिलियन हुई हमारी पॉपुलेशन, और यहाँ पे कितना पॉपुलेशन डबल हुआ, 1500 ईयर्स लगे, 1500 ईयर्स लगे हमें टाइम डबल होने में। फिर आया 1850s का टाइम पीरियड, इसमें था 1000 मिलियन और 200 साल का समय लगा। फिर 1930s 2000 मिलियन और 80 साल का टाइम लगा। 1975, ठीक है, 4000 मिलियन और 45 ईयर्स का टाइम लगा। और 2012 8000 मिलियन
और इसमें 37 ईयर्स का टाइम लगा। तो जो टाइम पीरियड था, हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ती गई, ठीक है, टाइम पीरियड के साथ, बट जो टाइम हमें लगा पॉपुलेशन को डबल करने में, वो हमारा जो था वो डिक्रीज़ होता गया। मतलब पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है और टाइम घटा जा रहा है डबल होने के मामले में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है स्पेशल पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज या फिर लोकल पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ठीक है, लोकल या एरियल, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा पॉइंट आता है कि जो ग्रोथ थी पॉपुलेशन की वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में लो है अगर हम कंपेयर करें डेवलपिंग कंट्रीज से, ठीक है। कि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए वहाँ पे लो है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया वहाँ पे हाई है क्योंकि वो कम टाइम लेते हैं डेवलप होने में। अब इस क्वेश्चन उठता है वाई, क्यों? क्योंकि जब हम एक स्मॉल एनुअल रेट को अप्लाई करेंगे एक लार्ज पॉपुलेशन पे, ठीक है, एक लार्ज पॉपुलेशन है उस पर अगर हम एक स्मॉल एनुअल रेट भी अप्लाई करते हैं ना ग्रोथ की या पॉपुलेशन चेंज की, तो इससे क्या होगा, लार्ज पॉपुलेशन चेंज होगा, इसको लीड करेगा, लार्ज पॉपुलेशन चेंज दिखाएगा। अगर ग्रोथ रेट जो है ना वो डिक्लाइन भी हो रही है, ठीक है, फिर भी जो टोटल पॉपुलेशन होगी ईच ईयर ग्रो करेगी, क्योंकि हमें तो शो हो रहा है कि मतलब वर्ल्ड पे अगर हम वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं तो ग्रोथ रेट तो डिक्लाइन हुआ है कि आज इतने मतलब इस साल में 100 हुए, कम हुए हैं 90 हुए हैं, तो हमारे तो ग्रोथ रेट तो डिक्लाइन हुई, बट क्या हुआ, जो पॉपुलेशन थी वो तो बढ़ी, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। अब ये कैसे है कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि अगर हम लगा के चलें कि 10 लोगों पे सिर्फ 2 लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, 10 लोग हैं उन पे सिर्फ 2 लोग बढ़ रहे हैं, स्मॉल स्केल पे अगर हम देखें तो 10 पे 2 बढ़े, अगर इसको हम 10 इंटू करके देखें, ठीक है, 10 से अगर हम 100 पे आएँ, ठीक है, तो 20 लोग बढ़े फिर, ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम 100 से 1000 पे पहुँचे, 1000 लोगों पे फिर कितने 200 लोग बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 गुना पे बात कर रहे हैं, और फिर 1000 से अगर हम 10,000 की बात करें तो क्या होगा, 2000 लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने स्मॉल पे तो देखा कि सिर्फ 2 ही लोग बढ़ रहे हैं 10 पे, बहुत ज़्यादा नहीं है ग्रोथ, ठीक है, बट वही अगर हम 10,000 पे देख रहे हैं तो लोग जो हैं 2000 बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर इसी को हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो क्या होगा, जो ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है बट ग्रोथ रेट क्या है, वो घट रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, की पॉपुलेशन चेंज का इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है, ठीक है, उस पर छाप क्या पड़ रही है। फर्स्ट पॉइंट जो हम करेंगे वो है जो पॉपुलेशन में ना, अगर किसी ग्रोइंग इकोनॉमी में देखें कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो अगर उसकी पॉपुलेशन में स्मॉल चेंज आ रहा है, स्मॉल इंक्रीज आ रहा है, छोटा ही बढ़ रहा है, थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तब तक तो ठीक है, बट एक सर्टेन लिमिट होती है, सर्टेन लेवल होता है, कोई एक फिक्स्ड लेवल होता है किसी चीज़ का, अगर उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। ये क्यों आएंगी, क्वेश्चन उठता है क्यों, ठीक है। तो इसके 3 रीजंस हैं, ठीक है। फर्स्ट है एक तो रिसोर्सेज की डिप्लीशन, ठीक है, जो मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस कारण हो सकता है कि जब अगर लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब जो रिसोर्सेज हैं वो उनके लिए कम पड़ रहे हैं, वो कम हो जाएंगे उनके लिए, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम होगी कि लोगों को दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी इसकी वजह से। सेकंड है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन, ठीक है, इससे अगर हम इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी ना तो ये पॉपुलेशन डिक्लाइन में भी ज़रूर इफेक्ट करेगा। क्यों, ये बहुत बड़ा मैटर कंसर्न का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमें क्या इंडिकेट करेगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो इंडिकेट कर रहा है कि रिसोर्सेज हमारे पास, जो हम पहले लोग थे जिनको सपोर्ट कर रहे थे, रिसोर्सेज पॉपुलेशन को हम सपोर्ट कर रहे थे, तो उनके लिए तो काफ़ी थी रिसोर्सेज, ठीक है, बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा तो रिसोर्सेज जो थे वे इनसफिशिएंट हो गए, ठीक है, और हम पॉपुलेशन को मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इससे क्या होगा, हमारा पॉपुलेशन में डिक्लाइन आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लेके चलें, वाटर हो गया, पेट्रोल, डीजल, कोल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये सारी जो है ना चीज़ें, ये रिसोर्सेज, ये डिक्लाइन हो जाएंगी, ज़्यादा पॉपुलेशन आएंगे क्योंकि यूज़ इनका ज़्यादा बढ़ेगा और ये जल्दी जल्दी इतने प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड रीज़न आएगा कि जो डेडली या फिर एपिडेमिक्स हो गए या फिर HIV हो गया, एड्स हो गया, अलग अलग बीमारियां जिनका इलाज ना हो, जैसे कि अफ्रीका का रीजन है, ठीक है, और कुछ पार्ट जो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के, ठीक है, यहाँ पे ये सारी जो पिछड़ी हुई जगहें हैं ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ भी नहीं है, ठीक है, वो तो डेवलपिंग में भी नहीं आती हैं, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का इलाज ना होने के कारण भी पॉपुलेशन में जो होगा डिक्लाइन आएगा, तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पॉपुलेशन चेंज पे, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन थोड़ी की जगह ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो डिक्लाइन में भी उतना ही मतलब साथ का रोल प्ले करेगा। अब जैसे एशिया है, ठीक है, उसने क्या किया
एशिया जो है उसने डेथ रेट को पुश किया है, मतलब डेथ रेट को उसने पीछे छोड़ा है कि डेथ रेट कम कर दी है उसने, और क्या किया है, पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो डाउन किया है। डेथ रेट कम हुई है, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन किया है उसने, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी सब्सक्राइब करें। हमारी इंस्टा की आईडी है its_miraki_07। थैंक यू फॉर वॉचिंग।